गुड मॉर्निंग। अभी भाषा का विवाद बहुत जोर से है, चरम पर है। भाषा यहाँ के जो रिक्शा चालक हैं और टैक्सी चालक हैं, जो उत्तर भारतीय हैं, उन्हें मराठी भाषा का ज्ञान आवश्यक है, ज़रूरी भी है। लेकिन लोग जो रिक्शा वाले भाई हैं, परप्रांतीय, वो भाषा सीखने, भाषा जानने के बजाय अपनी जो कर्म भूमि है, मुंबई है, महाराष्ट्र है, उसको छोड़ करके जाने में ज़्यादा अहमियत दिखा रहे हैं, छोड़ के चले जा रहे हैं, दर्द भरी बातें कह रहे हैं कि भाई मैं तो चला, अलविदा मुंबई। मुंबई के अनुभव को साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मुंबई ने बहुत दुख दिया। तो बहुत दुख दिया, लेकिन वर्षों आपको सुख भी तो दिया, आपको रोजगार दिया, आपको धंधा दिया, आपके परिवार की परवरिश की, आपके बच्चों को पढ़ाया, आपको एक जीवन दिया इसी महाराष्ट्र ने, इसी मुंबई ने। तो जाते जाते ठीक है, अगर तुम ये समझते हो कि भाषा हम नहीं सीखेंगे, भले ही मुंबई छोड़ देंगे, तो ये कोई समाधानकारक सोच नहीं है। भाइयों, आपने देखा होगा कि कई वीडियो में, न्यूज़ चैनलों में दिखाया है, हम लोगों ने देखा भी है कि कुछ रिक्शा वाले ऐसा कहते देखे गए हैं कि हम मराठी नहीं बोलेगा, तुमको क्या करने का है तुम कर लो, हम हिंदी बोलेगा, हमारी भाषा हिंदी है और हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, तुम हमको ज़बरदस्ती मराठी नहीं सिखा सकते। ऐसे बड़े से कांड हुए हैं। आप मुझे बताइए कि क्या ये सही है? हाँ, इसे भी सही नहीं कह सकते कि उनको मारा पीटा गया। ऐसे जो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, उनको कुछ भाषा प्रेमियों ने, स्थानीय मराठी युवकों ने उनकी पिटाई भी की है। तो उस पर ये हमने बहुत हंगामा किया, हम जो उत्तर भारतीय हैं। लेकिन हमें भी सोचना चाहिए कि हमने जो जवाब दिया था उनको कि हम नहीं सीखेगा मराठी, तुम क्या कर लेगा, तुम्हारे बाप का क्या मुंबई, तो ये भाषा भी तो ठीक नहीं है। इस पर कुछ न कुछ रिएक्शन तो आना ही था। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो भाषा का विवाद है, ये वर्षों पुराना है। पहले दक्षिण के कुछ लोग थे, जब आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी जीवित थे, उनके समय एक आंदोलन हुआ था कि लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ। ये जो उस समय से ये भाषा की जो लड़ाई है वो जारी है। लेकिन क्या ये भाषा की लड़ाई है? मुझे नहीं लगता है कि ये भाषा की लड़ाई है। ये अपनी संस्कृति की लड़ाई है। महाराष्ट्र की जो संस्कृति है वो, उसके लिए लड़ाई है। भले ही वो माध्यम भाषा को चुना गया हो, ये लड़ाई एक्चुअली सच देखें तो महाराष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता की लड़ाई है, जो भाषा के विवाद से जुड़ा हुआ है और भाषा के माध्यम से लड़ा जा रहा है। तो लेकिन इन बातों को लेकर के किसी का संसार उजड़ जाए, कोई बेरोजगार हो जाए, कोई परिवार टूट जाए, मुझे नहीं लगता है कि ये समाधान का सही तरीका है। सरकार ने भी सोचना चाहिए कि आपने
गलती तो सरकार ने ही की है, परिवहन विभाग ने की है, आरटीओ ने की है, जिन्होंने ऐसे लोगों को परमिट दिया जिन्हें भाषा अनिवार्य जो अनिवार्य होने का जो कानून है उसको पालन नहीं किया। उन्होंने उनको परमिट दे दिया, उन्होंने उनको लाइसेंस दे दिया। तो गलती तो शुरुआत की गलती तो सरकार की है, वो विभाग की है, और उसकी इतनी बड़ी सजा कि लोग बेघर बार हो जाएं, लोगों को अपना 25 साल 30 साल पुराना संसार है मुंबई के अंदर वो छोड़ के जाना पड़े, ये मुझे नहीं लगता कि ये सही निर्णय है। वैसे सरकार ने परिवहन मंत्री श्रीमान प्रताप सरनाइक जी ने आदेश दिया है कैसा कि आपको 6-8 महीना का समय दिया जा रहा है, आप भाषा को सीख लीजिए। ठीक है, सीखना चाहिए, सीख लेना चाहिए। रोजी रोटी ज़रूरी है, परिवार की परवरिश ज़रूरी है, अहंकार के बनिस्बत। लेकिन जो पार्श्व में जो पहले जो बातें हुई हैं, जो भाषा के नाम पर मारा पीटी, लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों को भगाना यहाँ से, उसे आप उचित नहीं कह सकते। दोनों बातें हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो ये वो ताली है जिसे हमें बजाने से रोकना चाहिए। धन्यवाद।